हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीआईटी सिंदरी और झारखंड के अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जेसीईसीबी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जेसीईसीबी के काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो आ गया है और अभी उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। यानी कि आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर सकते हैं जाकर। और वो फॉर्म जो है वो स्टेट मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए है। तो स्टेट मेरिट लिस्ट क्या है कि जो आपका जेई मेन में जो रैंक आया है, तो झारखंड में अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ का एक स्टेट रैंक चाहिए, स्टेट सीएमएल चाहिए, यानी स्टेट कॉमन मेरिट लिस्ट का रैंक चाहिए। तो उसके लिए जो आपका जेई मेन का रैंक है उसके बेसिस पर झारखंड में आपका एक और रैंक आपको दिया जाएगा जो कि आपका स्टेट मेरिट लिस्ट का रैंक होगा। तो उस रैंक के बेसिस पर जो है वो आपका किसी भी कॉलेज में जो झारखंड का स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन होगा। तो अगर आपको झारखंड के किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जेसीईसीबी काउंसलिंग में अप्लाई करना अनिवार्य है। आपको जो है इस काउंसलिंग में अप्लाई करना ही होगा, तभी आप बीआईटी सिंदरी या झारखंड के किसी अन्य स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो रहा है वो ये कि उनका जेई मेन का रैंक और स्टेट सीएमएल रैंक वो क्या होगा। अगर जेई मेन का रैंक उनके पास है, क्योंकि जेई मेन का तो रिजल्ट आ गया है, तो जेई मेन का रैंक उनके पास है, लेकिन उनको ये नहीं पता है अभी कि उनका स्टेट सीएमएल जो है वो क्या आएगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जेई मेन का जो रैंक है वो उसके बेसिस पर आपको जो स्टेट में क्या रैंक हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो ये जेई मेन के बेसिस पर जेसीईसीबी काउंसलिंग जो है वो 2019 से चालू हुई थी। तो 2019 और 2020 2 साल का डेटा मेरे पास है। मैं उन दोनों साल के डेटा को मैंने एनालाइज किया और देखा कि किस रैंक पे आपकी कौन सी स्टेट रैंक बन सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जेसीईसीबी जेई मेन के बेसिस पर इधर 2 साल जो है पिछले 2 सालों से काउंसलिंग करवा रहा है, ये तीसरा साल है। उसके पहले जेसीईसीबी का एक एग्ज़ाम होता था, तो उसके बेसिस पर बीआईटी सिंदरी या अन्य किसी कॉलेज में एडमिशन होता था, लेकिन अभी जो है वो जेई मेन के बेसिस पर ही ले रहा है। तो पिछले 2 साल के अगर हम डाटा को देखें तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा जेई मेन रैंक है, जेई मेन का रैंक है, और इसके बेसिस पर जो हमारा जेसीईसीबी का क्या रैंक जो है हमारा वो निकल के आएगा। तो ये रैंक निकालने के लिए मैंने पिछला जो 2 साल था हमारा उसके डाटा को अच्छे से देखा है कि किस रैंक पे आपका कौन सा रैंक आया है। तो उसको मैंने एक समरी लिखी है और उसके बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका रैंक जेई मेन में आपका रैंक क्या है और जेसीईसीबी में आपको कौन सा रैंक मिलने वाला है। तो अगर हम देखें तो अगर जेई मेन में आपका रैंक 30,000 या उससे नीचे है, तो 30,000 से अगर नीचे आपका रैंक है तो जो जेसीईसीबी में आपका रैंक 1 से 25 के बीच जो है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंक होने वाला है। तो अगर 30,000 से आपका रैंक नीचे है तो आपका रैंक 1 से 25 के बीच में होगा। इसी तरह अगर आपका रैंक 25 से 50 जो आपका रैंक है वो उसके लिए आपको जेई मेन में 36,000 से नीचे ही आपका रैंक होना चाहिए। 36,000 या उससे नीचे अगर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जेसीईसीबी का जो रैंक है वो आपको 25 से 50 के बीच में आएगा। अब ये डेटा जो है वो 100% करेक्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर साल जो है अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की जो नंबर है वो घटते बढ़ते रहता है। तो अब इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अराउंड इसी के आसपास जो है वो आपका रैंक होने वाला है। पिछले 2 सालों में भी जो है वो इसी के अराउंड आपका रैंक जो था वो आया था। तो इसके बाद अगर आपका रैंक जो है वो 42,000 या उससे नीचे है, या ऐसा कहें कि 36,000 से 42,000 है, 36,000 से 42,000 है। इसी तरह इसमें अगर आप हम देखें तो 30,000 से 36,000 के बीच है, तो जो आपका रैंक है वो आएगा 50 से 75 के बीच। इसी तरह अगर हम देखें तो 42,000 से आपका 46,000 के बीच अगर आपका रैंक है, ये जेई मेन के रैंक की बात हो रही है, तो ये रैंक आपका जेई मेन का जो जनरल रैंक होता है वो तो आपका 75 से 100 के बीच जो है वो रैंक आएगी। इसी तरह अगर 46,000 से 50,000 के बीच आपका रैंक है
46,000 से 50,000 के बीच है अगर आपका, तो जो आपकी रैंक है वो 100 से 150 तक आ सकती है JCCB में। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है कि इसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि JCCB का जो रैंक है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने JCCB में स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई किया। तो ये एक्सपेक्टेड डाटा है, ये पिछले 2 साल का जो डाटा है उसके बेसिस पर मैंने तैयार किया है। तो अब इसकी गारंटी 100% तो नहीं है कि यही होगा, लेकिन इसी तरह का कुछ हो सकता है। उसके बाद अगर आपकी रैंक 50,000 से, अगर आपकी रैंक 50,000 से, ऐसा कहीं इसको 55,000 कर दे रहे हैं, तो 46,000 से 55,000 आपका है, तो 100 से 150 तक आपका रैंक है। अगर आप 55,000 से 60,000 तक देखते हैं, अगर आप 55,000 से 60,000 देखें, अगर आपका रैंक 55,000 से 60,000 के बीच में है, तो आपकी रैंक 150 से 200 के बीच में रहेगी। अब आगे देखते हैं, आगे जो है यहाँ तक तो 2019 और 2020 का जो डेटा था वो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन अब जो है इसके आगे से 2019 और 2020 में जो थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये इस बात पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने आपका स्टेट मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए अप्लाई किया है। तो 2019 और 2020 में दोनों का डाटा यहाँ पे दूंगा। तो अगर आपकी रैंक, अगर आप देखें यहाँ, अगर हम देखें तो 200 से 250 रैंक के लिए, 200 से 250 रैंक के लिए 2019 और 2020 का मैं रैंक लिख दे रहा हूँ। तो 200 से 250 रैंक के लिए जो है वो 2019 में अराउंड 63,000 जो है वो आपका रैंक था जेई मेन का, और 2020 में 67,000। तो ये 2019 का डेटा है, ये 2020 का डेटा है 200 से 250 के लिए। अब अगर हम देखें 250 से 300, 250 से 300, तो 250 से 300 के लिए जो है ये आपका 2019 में 68,000 के अराउंड रैंक था, और इसमें 74,000। इसी तरह अगर हम देखें 300 से 350, 300 से 350 अगर हम देखेंगे तो 300 से 350 अगर आपकी रैंक JCCB में रैंक के लिए आपको कितना रैंक चाहिए जेई मेन में, आपको 2019 में जो है वो अगर आपकी रैंक 74,000 थी तो आपको 300 रैंक मिली थी, और अगर हम 2020 की बात करें तो लगभग 79,000 रैंक में आपको 300 से 350 की रैंक मिली थी। उसके बाद अगर हम देखें 350 से 400, 350 से 400 अगर रैंक आपको चाहिए JCCB में, तो 2019 में जो है वो आपको अराउंड 76,500 के अराउंड रैंक चाहिए थी, और ये 84,500। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, इसमें आपका वेरिएशंस हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें 400 से 450, तो 400 से 450 जो था आपका, या 400 से 500 अगर हम देखें 400 से 500, तो 2019 में जो है वो आपको 89,000 के अंदर रैंक चाहिए थी, यानी 76,500 से 89,000 के बीच, इसके बीच आपको चाहिए थी। और अगर आप देखें तो 2020 में आपको 95,000 के अंदर रैंक चाहिए। 400 से 500 के रेंज में आने के लिए आपको 95,000 के अंदर जो है वो रैंक चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं। अब जो इससे आगे है, इससे आगे आपको 500 से 600, तो 500 से 600 की रैंक के लिए, 500 से 600 के बीच अगर आपको रैंक चाहिए, 500 से 600 के बीच, तो जो है आपको 2019 में 98,000 जो है ये आपकी रैंक गई थी, और 2020 में 1,08,000 के आसपास। उसके बाद अगर हम देखें 600 से 700 के बीच, 600 से 700 के बीच अगर हम देखें तो 2019 में 1,08,000 के आसपास रैंक थी, और 2020 में
1,23,000 के आसपास रैंक थी। तो इतनी रैंक आपको चाहिए होगी अगर आप JCCB में 600 से 700 के बीच जो है आपका रैंक आप चाहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 700 से 800 के बीच स्टेट रैंक आपकी जो है वो 1,19,000 2019 में चाहिए थी आपको, 1,19,000, और 2020 में जो है वो आपको 1,38,000 चाहिए थी। तो ये है हमारा 700 से 800 के बीच। अब अगर आपको 800 से 900 के बीच रैंक है, 800 से 900, तो अगर हम 800 से 900 देखें तो 800 से 900 में हमारा 2019 में जो है वो का 1,31,000 रैंक, 1,31,000 तक, और उसके बाद इधर 2020 में 1,56,000 तक। तो 2020 में जो है कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर था, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया था, क्योंकि हो सकता है कि कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हो या ज़्यादा 2019 में कुछ कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया हो। तो ये सब जो है वो स्टूडेंट्स के नंबर पे डिपेंड कर सकता है। तो आप इससे एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं कि आपकी जो रैंक है वो क्या आ सकती है। इसी तरह अगर आप 900 से 1,000 देखें, 900 से 1,000, तो 900 से 1,000 के रैंक के लिए आपको 2019 में जो है वो 1,45,000 के आसपास रैंक चाहिए थी। 1,45,000 के अंदर ही अगर आपके हैं तो 1,45,000, और 2020 में जो है वो ये कट ऑफ जो है वो 1,80,000 तक चला गया था। तो 1,80,000 तक जो ये कट ऑफ है हमारा वो चला गया था। अब इसी तरह अगर हम देखें 1,000 से 1,300, 1,000 से 1,300 अगर हम देखें, 1,000 से 1,300 के बीच रैंक, तो 1,000 से 1,300 स्टेट रैंक के लिए 2019 में जो है वो आपको 1,85,000 के अंदर अंदर ही आपको रैंक चाहिए। 2020 में जो था ये 2,53,000। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ हो गया था। तो उसके बाद जो है वो 1,300 से 1,500 अगर आपको रैंक चाहिए JCCB में, तो जो है वो आपको 2019 में 2,16,000 तक रैंक गई थी, और 2020 में 3,10,000 तक। तो ये थी JCCB की रैंक वर्सेस JEE मेन रैंक। तो आप अपने रैंक के हिसाब से देख सकते हैं कि किस रैंक पे आपको JCCB में आपको कितनी रैंक मिलने वाली है। अगर आपको कट ऑफ देखना है, अगर आपको कट ऑफ के बारे में जानना है, तो मेरे पास वो डेटा है। अगर आप कट ऑफ पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि BIT सिंदरी का एटलीस्ट, क्योंकि BIT सिंदरी मेरा कॉलेज है, तो एटलीस्ट मैं उस कॉलेज का कट ऑफ जो है वो किस ब्रांच का कितना कितना गया था वो मैं एटलीस्ट बना दूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।